दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए दिल्ली का जंतर मंतर, वो इलाका जो देश की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले। आजादी के बाद से ही सत्ता के तख्तापलट का रास्ता कहीं ना कहीं जंतर मंतर को ही देखा जाता है। जंतर मंतर को ही सत्ता का तख्तापलट करने का मंच माना जाता है। अब जून की गर्मी, हाथों में पोस्टर लिए हजारों युवा और मंच से एक ही आवाज गूंज रही है, हमें जवाब चाहिए। आप सब जानते हैं कि देश में इस वक्त नीट पेपर लीक मामला, सीबीएसई का आंसर शीट इवैल्यूएशन मामला और एसएससी की कुछ परीक्षाएं लीक होने के बाद देश का बेरोजगार युवा, वो युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, सालों से तैयारियों में जुटा हुआ है, वो युवा नाराज है सरकार के सिस्टम से, व्यवस्था के प्रति उसमें आक्रोश है। इस चीज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब आखिरकार जब देश के युवाओं में ऐसा आक्रोश है तो फिर सरकार से, सिस्टम से सवाल तो पूछे जाने लाजमी है। सरकार से सवाल होना तो यहां पर लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार को इस पर जवाबदेह भी होना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर है और देश के युवाओं को जो भी मानसिक प्रताड़ना इससे हुई है उसके प्रति सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है। इस पूरे घटनाक्रम के प्रति जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको लटकाए नहीं जाना चाहिए? ये भी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन नीट, सीबीएसई, एसएससी परीक्षा लीक का मुद्दा जो था, उस मुद्दे पर एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करने का भी प्रयास किया गया जिसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया। देश से 7 समंदर पार बैठे महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जन्मे अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया। इंस्टाग्राम पर विशेष ध्यान दिया गया और वहां पर नाम रखा गया उस अकाउंट का कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखते ही देखते इस कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संख्या भारत के स्थापित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अब तब तक तो ठीक था कि सीजीआई की टिप्पणी के बाद इन लोगों ने आक्रोश दिखाया, लेकिन जब ये नंबर्स बढ़ना शुरू हुए, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ना शुरू हुई, तो फिर सरकारी अमला जो है उसमें भी हड़कंप आया। वहां भी कपकपी देखने को मिली कि आखिरकार क्या मोदी सरकार की व्यवस्था से नाराज युवा देश में क्या राजनीतिक सत्ता का तख्तापलट भी कर सकते हैं? क्या अभिजीत दिपके उसका चेहरा बन सकते हैं? दरअसल मैं पिछले 12-13 साल के यदि भारत के पॉलिटिकल सिनारियो पर नजर डालूं तो याद कीजिए दर्शकों, वो वक्त 2011 का जिसमें अन्ना आंदोलन को एक रूप देने के लिए, एक राजनीतिक रूप देने के लिए इसी जंतर मंतर के मंच का इस्तेमाल हुआ और वहां से उपज हुई एक नई राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी की। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी का क्या जिक्र है? तो जिक्र इसलिए हो रहा है कि जो अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो मिलियन फॉलोअर्स के, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के आइकन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रह चुके हैं। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हीं अभिजीत दिपके ने प्रमुख तौर पर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम किया, यानी कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलता है उसमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही।
2020 से 2023 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहने का काम किया। उसके बाद 2023 में जब ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए 7 समंदर पार चले जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी से इनका नाता टूट जाता है। अब पिछले लगभग 1 महीने से ये चर्चा हो रही है कि अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी, आप दिन में 5-7 बार अपने गली मोहल्ले में कुछ लोगों के बीच खड़े होते होंगे, लोगों के बीच बैठते होंगे, कहीं चर्चा शुरू होती होगी सामाजिक लेवल पर, तो इस कॉकरोच शब्द को सुन ही लेते होंगे। लेकिन क्या इतना आसान है अभिजीत दीपके के लिए सत्ता का ही तख्ता पलट कर देना? उसमें कुछ कटीले तारे हैं, कुछ कांटे बिछे हुए हैं उस रास्ते में। वो कांटे संघर्ष के रास्ते हैं, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के रास्ते हैं। और उस रास्ते में जिस तरीके से जो कांटे बिछे हुए हैं, क्या वो पीड़ा सहन कर पाएगा अभिजीत दीपके? ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जन्मे इस अभिजीत दीपके नामक शख्स ने जंतर मंतर पर हजारों युवाओं को तो जुटा लिया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी बहुत कुछ हासिल करना, यदि इनकी एक विचारधारा है कि हमें इसे एक पार्टी के रूप में मोड़ देना है, तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे कुछ बड़े मुद्दे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक जो सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में दिखाई दे रही थी, उसका पहला ये राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन था। उस पहले प्रदर्शन के आधार पर हजारों यूथ को ये अपने मंच तक खींचने में तो कामयाब हुए, लेकिन मुद्दे इस देश में और भी काफी हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इसके साथ साथ संगठन बनाने की चुनौतियां। संगठन में जिस तरीके का चैलेंज होता है कि संसाधन जुटाना, लोगों को जमीनी लेवल पर अपने राजनीतिक तौर तरीके से, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित करना और उन लोगों को अपने साथ जोड़ लेना, व्यवस्था परिवर्तन का यही तरीका है। भारत देश ने जब आजादी हासिल की थी तो एक आंदोलन के आधार पर ही हासिल की थी, तो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन को सबसे कारगर तरीका माना जाता है। लेकिन अभिजीत दीपके यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया स्टार तक ही नजर आ रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। वर्तमान में जो देश की जनता है, जो देश के लोग हैं, वो सत्ता परिवर्तन के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब अभिजीत दीपके ने दिल्ली में जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो मांग की, लेकिन उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं अपने पद से, तो देश के बाकी हिस्सों में भी ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक पिन पॉइंट है, जो सोशल लेवल पर पिन पॉइंट है, वो ये है कि इस देश के युवा को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और युवा शक्ति के माध्यम से ही सिस्टम को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। ये अभिजीत दीपके कुछ समय पहले व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए जाने जाते थे, लेकिन रातों रात स्टार बने हैं। अब रातों रात स्टार बने व्यक्ति के लिए एक और चीज जानना बेहद, और एक और संघर्ष के डगर पर चलना बेहद कठिन हो जाता है, जिसमें वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करे। व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए लंबा संघर्ष का रास्ता है। अभिजीत दीपके आखिरकार क्या उस संघर्ष के रास्ते पर सफल हो पाएगा? इसको लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया भी काफी अहम हो जाती है। आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है, उसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूर्णतः अपनी राय प्रतिक्रिया इस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर के लिख सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।